आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिपल एस डिफेंस की P-72 राइफल्स के बारे में। ट्रिपल एस डिफेंस भारत की एक प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी ने P-72 नाम की एक फैमिली ऑफ राइफल्स बनाई है। इसमें 3 तरीके की राइफल्स हैं। इस फैमिली के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने से पहले आइए समझ लेते हैं एक मॉडर्न डे राइफल्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स के बेसिस पर इन राइफल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। किसी भी राइफल का फ्रेम चेसी कहलाता है और ये चेसी आजकल की मॉडर्न डे राइफल्स में बट से लेके बैरल कवर तक पूरी की पूरी एक तरीके के मटेरियल से बनी हुई होती है और इसी वजह से आजकल की मॉडर्न डे राइफल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल और मॉड्यूलर हो गई हैं। इस तरीके की चेसी को मोनोलिथिक चेसी कहा जाता है। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर इस गन का वो हिस्सा है जिसके अंदर बुलेट फायर की जाती है। मैगजीन से पुश होकर बुलेट रिसीवर में जाती है जहां पे इस बुलेट को फायर किया जाता है और इसकी केसिंग को बाहर फेंका जाता है। आजकल की मॉडर्न राइफल्स में फ्री फ्लोटिंग बैरल होते हैं, यानी कि बैरल स्टॉक के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। इस कारण जब भी बुलेट फायर की जाती है तो स्टॉक और बैरल का जो वाइब्रेशन होता है उसके कारण इस राइफल की एक्यूरेसी में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि स्टॉक तो बैरल से कनेक्टेड ही नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस राइफल की चेसी में ही हैंडगार्ड है और ये हैंडगार्ड बैरल से कनेक्टेड नहीं है। इसका दूसरा फायदा ये है कि इस हैंडगार्ड के ऊपर पिकेटनी रेल्स लगाई जा सकती हैं और इन पिकेटनी रेल्स के ऊपर कोई भी वाइब्रेशन का इफेक्ट नहीं होगा। इन पिकेटनी रेल्स के ऊपर आपके फ्लैशलाइट, साइट्स और नाइट विजन सब कुछ इसके ऊपर लगाया जा सकता है। आजकल के मॉडर्न गन्स मॉड्यूलर हैं, यानी कि कुछ मॉड्यूल्स चेंज करके एक तरीके की गन को दूसरी तरीके का बनाया जा सकता है। यानी कि सेम फ्रेम पर कार्बाइन हो सकती है, असॉल्ट राइफल हो सकती है और DMR हो सकती है। जरूरत पड़ेगी तो केवल बैरल और कुछ मॉड्यूल्स को बदलने की। इन गन्स के बट्स भी रिट्रैक्टेबल होते हैं, साथ ही फोल्डेबल होते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी तरीके का बट यूज कर सकते हैं। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी में जिस तरीके की रेजिमेंट्स हैं उसमें लोगों का बिल्ड अलग अलग है। जहां जाट रेजिमेंट में 6 फीट से ज्यादा की हाइट वाले लोग होते हैं, वहीं गोरखा रेजिमेंट में 5.5 फीट की हाइट वाले लोग होते हैं। दोनों के लिए अलग अलग वेपन्स नहीं लिए जा सकते और इसी वजह से अगर इन वेपन्स में रीएडजस्टेबल बट होता है तो वही हथियार दोनों लोग यूज कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जब ये सोल्जर्स अपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स और दूसरी चीजें पहन लेते हैं। ये सोल्जर्स राइटी और लेफ्टी भी हो सकते हैं और इसी वजह से ये जरूरी है कि गन के कंट्रोल्स दोनों तरफ हो, यानी कि गन एम्बीडेक्स्ट्रस हो। आजकल की लेटेस्ट राइफल्स में तो चार्जिंग हैंडल भी दोनों तरफ आने लगा है। क्योंकि ये गन्स मॉड्यूलर होती हैं, इन गन्स में थोड़े से मॉड्यूल्स चेंज करने के बाद अगर इनके बैरल्स बदल दिए जाएं तो उसी फ्रेम पर कार्बाइन बनाई जा सकती है और क्योंकि कार्बाइन का बैरल छोटा होता है, ये लाइट वेपन बन जाता है जिसकी रेंज असॉल्ट राइफल से कम होती है। अगर इसी फ्रेम में मॉड्यूल्स को चेंज करके एक लंबा बैरल लगा दिया जाए तो यही फ्रेम एक असॉल्ट राइफल या कॉम्बैट राइफल बन सकती है और इसमें अगर मॉड्यूल्स को चेंज करके और भी ज्यादा लंबा बैरल, ज्यादा डिस्टेंस वाली साइट और बाइपॉड ऐड कर दिया जाए तो यही गन DMR का रोल भी कर सकेगी। डेजिग्नेटेड मार्क्समैन और स्नाइपर को लेकर कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है, लेकिन अगर इसको सिंपल भाषा में समझना हो तो डेजिग्नेटेड मार्क्समैन का काम होता है अपने स्क्वाड की मदद करना और वो लॉन्ग रेंज से शॉट्स लेता है। वहीं स्नाइपर लॉन्ग रेंज शॉट्स के अलावा रिकॉनेसेंस भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो टारगेट को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। स्नाइपर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड रोल है और इसमें कैमोफ्लेजिंग से लेकर रेंज एस्टिमेशन जैसी कई स्किल्स की आवश्यकता होती है। अगर बात की जाए किसी भी मॉडर्न डे राइफल की तो इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। पहला इसका रिसीवर मॉड्यूल और दूसरा इसका बैरल। यही 2 चीजें डिसाइड करती हैं कि इस गन की परफॉर्मेंस कैसी होगी। वीडियो में अभी तक मॉडर्न डे राइफल की जितनी खूबियां बताई गई हैं, ये सारी की सारी खूबियां P-72 फैमिली ऑफ राइफल्स में हैं। अगर बात की जाए इसके रिसीवर मॉड्यूल की, तो इसके रिसीवर मॉड्यूल में हाई एंड मेटलर्जी के साथ बनाए गए मटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रिपल एस डिफेंस अपने यूजर को 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम अलॉय 7075 T6 और दूसरा ऑप्शन है 6061 T6।
यहाँ T6 का मतलब है यानी कि इसको सॉल्यूशन हीट से ट्रीट करके आर्टिफिशियली एज किया जाता है, यानी कि ये पूरा प्रोसेस केमिकल प्रोसेस है। अगर आपको टेम्पर कोड डिटेल में समझना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके ये सारे टेम्पर कोड्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है तो ये वही मटेरियल्स हैं जो कि जेट्स को बनाने में यूज किए जाते हैं। अगर बात की जाए बैरल्स की तो बैरल दो तरीके से बनते हैं। पहला मशीन करके, जिसमें मेटल रॉड्स के अंदर मशीन की मदद से ग्रूव्स बनाए जाते हैं। ये ग्रूव्स स्पाइरल होते हैं जिसके वजह से बुलेट स्पिन करते हुए बाहर आती है। और दूसरा मेथड होता है हैमर करके। इस तरीके के मेथड में रॉड को ड्रिल किया जाता है और उसके अंदर एक स्पिंडल डाली जाती है। बाद में इस रॉड को ऊपर से हैमर किया जाता है, जिसके वजह से जो इस स्पिंडल में शेप था उसका नेगेटिव शेप इस बैरल में अंदर की तरफ बन जाता है, जिसके बाद इस स्पिंडल को धीरे धीरे घुमा के बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरीके के ग्रूव्स बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं और इसीलिए इस तरीके के ग्रूव्स को स्नाइपर राइफल्स में यूज नहीं किया जाता। लेकिन इस तरीके के ग्रूव्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए इस तरीके के ग्रूव्स का प्रयोग किया जाता है ऑटोमेटिक वेपन्स में, क्योंकि इस तरीके के वेपन्स में बहुत सारी गोलियां बहुत कम समय में निकल कर जाती हैं। अगर बात की जाए ट्रिपल एस डिफेंस की P72 असॉल्ट राइफल्स के बारे में तो इस फैमिली में 3 गन्स हैं। पहली गन है कार्बाइन। ये कार्बाइन 2 कैलिबर में अवेलेबल है, 7.62 x 39 और 5.56 x 45 mm। इस गन में 10 इंच का बैरल है। अगर बात की जाए अगले वेपन सिस्टम की तो अगला वेपन सिस्टम है रैकर। रैकर का अर्थ है रैपिड एंगेजमेंट कॉम्बैट राइफल। ये भी 2 कैलिबर में आती है, पहला 7.62 x 39 mm और दूसरा 7.62 x 51 mm। इस गन में 16 इंच का बैरल है। और तीसरा है डेजिग्नेटेड मार्क्समैन यानी कि DMR। ये 7.62 x 51 के कैलिबर में अवेलेबल है और ये गन 2 अलग अलग तरीके के बैरल्स में अवेलेबल है, एक 18 इंच का और दूसरा 20 इंच का। जिस तरीके की सिचुएशन AK-203 के आसपास चल रही है उस हिसाब से अगर ये बात फंसती है तो भारतीय सेना को इन राइफल्स को कंसिडर करना चाहिए। और इस सिस्टम को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिपल एस डिफेंस एक सिमुलेटर भी बनाती है और ये सिमुलेटर अलग अलग तरीके के बैटलफील्ड सिनेरियोस को सिमुलेट करती है जिससे आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकें। हालांकि अभी इन गन्स की इंडियन रेंजेस पे टेस्टिंग बाकी है। इस गन की सारी टेस्टिंग हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में, तो उस हिसाब से ये गन इंडिया के वेदर टेस्ट को आसानी से पास कर सकेगी। और आने वाले समय में ट्रिपल एस डिफेंस एक इंडोर फैसिलिटी बनाने वाले हैं जहां पे आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट की जा सकेंगी इन गन्स को टेस्ट करने के लिए। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।